शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं और हाई स्कूल परीक्षा में 74% और हायर सेकेंडरी परीक्षा में 79.30% छात्र उत्तीर्ण हैं और जिसके बाद से छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी है। छात्र और उनके परिजन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दे रहे हैं। राजधानी रायपुर की वर्षा देवांगन ने 12वीं कक्षा में जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। वर्षा के घर में परिवार, अभिभावक, टीचर्स एक दूसरे को मिठाई खिलाते भी दिखाई दे रहे हैं और जिले की टॉपर वर्षा देवांगन से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने। बच्चों ने टॉप किया है। राजधानी रायपुर में वर्षा देवांगन है, इन्होंने टॉप किया है। इन्होंने 94.20% के साथ रायपुर में टॉप पे बने हुए हैं। वर्षा कैसा लग रहा है? टॉप करना ही अपने आप में अचीवमेंट और ये सुन लेना तो उससे भी ज्यादा बड़ी बात होती है और ये बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। खुशी हो रही है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली वाले इतना ही इससे पहले बोर्ड परीक्षाएं कोई भी नई चीज जब हम करते हैं तो हार्डशिप्स तो आएंगे। हमारे स्कूल में WRS है, वहाँ मेरे सारे टीचर्स इक्वली उस पर ध्यान देते थे। ऐसे एक स्पेसिफिक टीचर को बोलूँगी तो गलत होगा, लेकिन हाँ मेरी क्लास टीचर जो है मतलब जो थी तो उन्होंने स्मिता प्रसाद नाम है उनका, मेरी फिजिक्स की टीचर थी वो, उन्होंने हमेशा मुझे एक ऐसा पॉइंट नहीं रहा कि मुझे बूस्टअप ना किया हो। अगर डेडिकेशन के साथ बैठे हो तो सिर्फ एक बुक के साथ बैठे हो ना, अगर हम लोग बैठे हुए हैं और हमारा ध्यान कहीं और है तो मतलब ही नहीं है उसका। ये थी वर्षा, इनकी आंखों में खुशी अलग झलक रही। इनकी मम्मी भी इनसे भी बात कर लेती है। बेटी ने टॉप किया बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। एक्सपेक्ट किया था आपने कि बेटी ने टॉप करेगी? उसकी मेहनत देख के तो ऐसा लग रहा था कि वो टॉप करेगी, लग रहा था कि मेहनत इतना ज्यादा कर रही थी कि उसको लगता था 10वीं में भी करने वाली थी, 1% के लिए चूक गई थी और स्कूल में भी अच्छा रैंक आ गया था उसका और इस वजह से उसने फिर बहुत ज्यादा मेहनत की कि मुझे टॉप करना ही है, 12वीं में मुझे टॉप करना है। वर्षा के फादर भी हमसे बात कर रहे थे। मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। मैं जितना दिन वो जो जान रहा हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। मतलब मेरी बेटी ने आज मुझे दिन दिखा दी है जिसके लिए मेरे को गर्व महसूस हो रहा है। ये थे पूरे वर्षा के परिवार वाले और वर्षा को उनकी आंखों में खुशी साफ तौर पर झलक रही है। कैमरामैन के साथ रोहित मिश्रा के बेमेतरा में सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है और इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में जिला बेमेतरा में 14,190 विद्यार्थी में से 13,661 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। बोर्ड की ओर से कुल 13,660 परीक्षार्थियों का परीक्षा फल घोषित किया गया है। इसमें से कुल 9,038 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कुल 729 पूरक घोषित किए गए हैं। वहीं जिला बेमेतरा का परीक्षा फल 66.16 रहा है और इसके साथ ही राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जन सामान्य के बच्चों को भी अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किया गया है और इस स्कूल से कक्षा 10वीं की छात्रा कुमारी नूरिचा साहू ने 96.83% अंक प्राप्त किए हैं। मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कलेक्टर ने सभी छात्रों को उनकी सफलता के लिए जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। दसवीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की छात्रा ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले की उपस्थित प्रदेश में दर्जा कर दिया है और इसके साथ ही ग्रीन वैली कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली
कहेप अंजुम ने 98.17% अंक प्राप्त कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और वहीं कहेप अंजुम अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों के साथ अपने पेरेंट्स को भी देती हैं। जी तो यही थी कि मतलब कभी भी जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है तो गिव अप नहीं करे। जैसे कि कुछ चीज़ नहीं बना तो उसको मतलब वापस से ट्राई करे। मतलब स्टार्टिंग से अच्छी नहीं थी क्योंकि ऑनलाइन था, फिर लॉकडाउन था, तो मतलब उतने अच्छे नहीं कर पाए थे। लेकिन हमने कहा मतलब सोचा था कि गिव अप नहीं करना है, ट्राई करते जाना है और वही हार्ड वर्क किए थे उसको। मतलब कोरोना के दौरान पढ़ाई करने में क्या क्या दिक्कतें आई, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी सफलता, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? दिक्कतें तो ये थी कि ऑनलाइन स्टडी होती थी तो घर में भी मतलब कभी नेटवर्क इश्यूज़ तो कभी कुछ काम वगैरह तो अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे। बाकी अपनी मतलब अपने लिए पढ़ाई के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता था तो वो निकाल के अपने लिए मेहनत करते थे। खबर कांकेर से है जहां पर पोस्ट ऑफिस केंद्र सरकार के अधीन है, बावजूद उसके पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों द्वारा बेखौफ होकर गरीब हितग्राहियों को लगातार लूटा जा रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है। कांकेर जिले के हाकेर पंचायत के मूरझाड़ गांव का है और जहां एक आदिवासी महिला को पिछले 6 सालों का पेंशन का पैसा नहीं दिया गया। यहां तक कि पोस्टमैन द्वारा पासबुक चेक करने के नाम से पासबुक ले लिया गया। महिला लगातार पोस्ट ऑफिस के चक्कर काट रही है, लेकिन ना तो उसे पेंशन दी गई और ना ही कोई जानकारी। जब 8 महीने पहले महिला ने ऑफिस में जाकर शिकायत की तो पता चला कि लगभग 30,000 रुपए महिला के खाते से निकाले गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि महिला के बिना जानकारी के आखिर महिला के खाते से किसने राशि गबन की है और न्याय के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। ये ग्राम मूरझाड़ पोस्ट ऑफिस हांकेर की एक महिला है, इनका नाम लक्ष्मी नेताम है। इनका ये कहना है कि 6 साल पहले इनको पेंशन मिल रही थी और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्राप्त हो रहा था। तो हांकेर पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर है उनका नाम सुनील सिकदार है। इनके पासबुक को भी रख लिया है और इनको पेंशन भी नहीं मिलना इनके द्वारा बताया गया है। ये बातें मेरे संज्ञान में आज ही आप जब आवेदन प्रस्तुत की है तब पता चला है। इसको आज ही मैं अपने अधिकारियों को पोस्ट ऑफिस भेजकर जांच करा लेता हूं। साथ ही सीओ जनपद से भी इस बारे में मैं जानकारी मंगाऊंगा कि आखिर इस परित्यक्ता महिला को इतने लंबे अरसे तक किस कारण से पेंशन नहीं मिल पा रही है, या अपात्र है या पात्रता है, उसकी भी जाँच हमारे द्वारा करा दी जाएगी। अच्छा, तो पेंशन मिला थे तोला? नहीं मिले। तो पेंशन के खाता है तो करा? नहीं, पोस्ट ऑफिस में जमा। कौन ले गए खाता ला? जो पोस्ट देवे पैसा वही वाला। जो पोस्ट ऑफिस वाला है वो? हाँ। पोस्टमैन? हाँ। ले गया खाता? ले गया। आज हम हाकेर पंचायत की, और हाकेर पंचायत की एक ऐसी महिला है, गरीब महिला, जो कि परित्यक्ता है, जिसके पति नहीं है और पिछले कई सालों से उनका जो पेंशन का पैसा है वो जमा हो रहा है, लेकिन उनके पेंशन का जो पैसा है उनको मिल नहीं रहा है। डाक कर्मचारी जो है वो उनके पैसे का आहरण लगातार कर रहे हैं। तो आइए हम उन महिला से मिलते हैं, उनकी नाम जानने की कोशिश करते हैं, आखिर उनके साथ क्या हुआ, सब जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। जोर से बोल। कौन गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, तो पेंशन मिला थे तोला? नहीं मिले। तो पेंशन के खाता है तो करा? नहीं, पोस्ट ऑफिस में जमा। कौन ले गए खाता ला? जो पोस्ट देवे पैसा वही वाला। जो पोस्ट ऑफिस वाला है वो? हाँ। पोस्टमैन? हाँ। ले गया खाता? ले गया। तो आपने पैसा मांगा तो क्या बोला? नहीं, आज नहीं तो कल लोग पासबुक ले गया, उसका बाद में पैसा दूंगा, ये सब बोल। तो आज तक पैसा नहीं दिया। तो ये महिला है, आदिवासी महिला है, और इनका साफ कहना है कि इनके घर में आकर जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है हाकेर के, वहां पर आके इनसे जो उनका खाता है वो लेके गए और इनको बोला गया, आश्वासन मिला कि आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन आज तक कभी भी इनको पैसा नहीं मिला। और जब इन्होंने इसके बारे में शिकायत किया आला अधिकारियों को, तो इनको सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति मिला और आश्वासन मिला। कैमरामैन तनुज के साथ विधान मलिक, के न्यूज इंडिया, कांकेर। नक्सल प्रभावित औंधी इलाके के ग्राम पंचायत पदौड़ी ग्राम के शारदा बुंदेली के मध्य संगल की है, जहां पर शहद की चाह में एक
भालू की मौत के मुंह में समा गया और दरअसल शहद युक्त एक पेड़ में करीब 10 फीट की ऊंचाई पर शिकारियों ने कटीले तार का फंदा बांधकर रखा हुआ था। शहद खाने की चाह में भालू जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, शिकारियों के फंदे में वह बुरी तरह से फंस गया और पेड़ पर ही लटक गया। सुबह से भालू पेड़ में फंदे पर लटक कर तड़पता रहा। आखिरकार फंदे से छूटने की जुगत करते हुए भालू ने अपना दम तोड़ दिया। फॉरेस्ट विभाग द्वारा भालू के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कराकर शव का दाह संस्कार किया गया। वहां पर उपस्थित अधिकारी एसडीओ मानकपुर अमृतलाल खुटे, रेंजर आयुब खान, दलीप दीक्षित, अनुराग राय, त्रिलोक बोगा सहित कई लोग मौजूद रहे। महुआ के झाड़ और धौड़ा के झाड़ दोनों शामिल थे। उसमें मधुमक्खी का छत्ता था जिसको खाने के लिए भालू चढ़ा हुआ था। भालू पर जो है मधुमक्खियों का झुंड बैठ चुका था। उसको भी बहुत सारे मधुमक्खी ने काटा है, जिसे मधुमक्खी के काटने से वो भी बेचैन हो गया और तड़पते रहे। और चूंकि उसको हाथ में फंदा फंसने से भालू जो है अधर में लटक गए। उसको कोई सहारा नहीं मिलने के कारण से बचाव के दौरान ही हमारा जो है भालू का जो है देहावसान हो गया।